जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद परवेज कुरैशी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, जिसमें हमको आर की एक वैल्यू दी है। साथ में हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको मॉड्यूलस यानी कि मापांक निकालना है यहाँ पर dr/dt और d2r/dt2 का। साथ में हमको एक और वैल्यू निकालना है dr/dt, d2r/dt2 एंड dqr/dt, की भी वैल्यू निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं आप अभी बोर्ड पर देखिएगा। होता क्या है, सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। पहले आप उस चीज़ को यहाँ पर लिख दीजिए जो आपको दिया है। हमको आर की वैल्यू क्या दी है, हमको आर की वैल्यू दी है a cos t इंटू में आई प्लस a sin t इंटू में j प्लस a t, और हमको फिर इंटू में दिया है यहाँ पर tan अल्फा और इंटू में k। डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन करना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर ये dr/dt क्या है, r का t के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। तो हम r का t के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिएगा आप क्या आएगा। हमने यहाँ पर इम्प्लाई लगा दिया, यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया dr/dt, है ना, हमने यहाँ पर लिखा। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, माइनस साइन होता है ना। तो जब हम cos t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन t आएगा, और साइन t का करेंगे तो प्लस का cos t आएगा, और यहाँ पर t का t के रिस्पेक्ट में वन टाइम करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा। तो देखिएगा आप, सबसे पहले जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पूरा सिस्टमेटिक इसको यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है। a ये हो जाएगा आपका cos t इंटू में आई प्लस a sin t इंटू में j प्लस a इंटू t इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका tan अल्फा और इंटू में k। डियर स्टूडेंट्स, हम t के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, cos का माइनस साइन t हो जाएगा, sin का cos t हो जाएगा, और t का वन टाइम डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस का a ये हो जाएगा आपका sin t इंटू में आई, और ये हो जाएगा a यहाँ पर हो जाएगा cos t इंटू में j, और यहाँ पर t का 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a बचेगा, और यहाँ बचेगा इंटू में tan अल्फा और इंटू में k। डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में अगर इंटू में है तो वो यहाँ पर इंटू में लिखा रहेगा। देखिए आप, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इंटू में लिखा हुआ है, यहाँ पर a और tan अल्फा कांस्टेंट थे इसलिए, और इंटू में थे इसलिए जैसे थे वैसे के वैसे लिखे रहे। अगर ये प्लस या माइनस में होते तो उसका डिफरेंशिएशन अलग ढंग से होता है ना। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका dr/dt, हमारा ये आ गया। देखिए आप, dr/dt हम यहाँ पर बहुत आसानी से निकाल चुके हैं। अब क्या होगा, इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर इम्प्लाई लगाते हैं हम, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका d2r/dt2, है ना। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये होगा d/dt और ये हो जाएगा dr/dt, ऐसे ही लिखा जाता है ना। आपने 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं। अब dr/dt की वैल्यू जो है यहाँ पर है, हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। तो आप देखना, ये तो हो गया आपका d/dt, और जो आप dr/dt की वैल्यू निकाल के यहाँ पर लेकर आए वो यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का a sin t इंटू में आई प्लस a cos t इंटू में j प्लस a इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका tan अल्फा और इंटू में k, है ना। इंटू में आपका यहाँ पर k हो गया। अब देखिए आप फिर से एक बार t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर sin का प्लस का cos t डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और cos t का कितना हो जाएगा, माइनस का sin t आ जाएगा, और यहाँ पर t वाला कोई भी पोर्शन नहीं है। तो t वाला पोर्शन नहीं है और आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये हो गया इक्वल के नीचे इक्वल आ गया। अब आप देखना यहाँ पर माइनस का a जैसा है वैसे ही रहेगा, ये हो गया a, तो यहाँ पर जाएगा आपका cos t इंटू में आई, और ये हो जाएगा आपका माइनस का a और sin t इंटू में j, और ये प्लस 0। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर t वाला कोई पोर्शन कोई टर्म ही नहीं, इसलिए 0 हो गया। तो जैसा कि आपने देखा, हम d2r/dt2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, और हमारे पास dr/dt की वैल्यू पहले ही आ चुकी है। अब हम सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे, और उस क्रॉस को निकालने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को निकालने के बाद फिर हम उसका मॉडुलस यानी कि मापांक निकालेंगे। तो देखिएगा आप, यहाँ हम लिख देंगे नाउ, है ना। यहाँ लिखेंगे पहले हम dr/dt, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, हो जाएगा d2r/dt2, ठीक है।
अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक डिटर्मिनेंट, यहाँ लिखेंगे आई, फिर यहाँ लिखेंगे जे और यहाँ लिखेंगे आप के, ये आपने लिख दिया। अब सबसे पहले देखिए, पहले है डी आर अपॉन डी टी, तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर देख लीजिए ना। तो डी आर अपॉन डी टी की जो वैल्यू आप देख रहे हैं उसमें आई, जे और के जो कॉफिशेंट हैं, देखिए आप आई का कॉफिशेंट ये है, जे का कॉफिशेंट ये लिखा हुआ है और के का कॉफिशेंट ये लिखा हुआ है। सबसे पहले आप इनको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर है माइनस ए साइन टी है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस ए साइन टी, ठीक है। ये तो आई का कॉफिशेंट हो गया। यहाँ पर जे का कॉफिशेंट है ए कॉस टी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप ए कॉस टी। और अब के का कॉफिशेंट देखेंगे आप, के का कॉफिशेंट है ए इंटू टेन अल्फ़ा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे ए इंटू टेन अल्फ़ा। पहले डी आर अपॉन डी टी लिखा था इसलिए हमने आई जे के कॉफिशेंट उसी के लिखे। अब हम क्या करेंगे, डी टू आर अपॉन डी टी टू को देखेंगे। डी टू आर अपॉन डी टी टू की वैल्यू आप आपके सामने यहाँ पर देखिए बोर्ड पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि के का जो एलिमेंट है या के वाला जो कॉफिशेंट है वो पूरा जीरो हो चुका है ना। तो हम चाहें तो समझने के लिए यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, चाहें तो इंटू में के, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, हालांकि वहाँ पर के हमारा जीरो हो चुका था। अब आप देखेंगे आई का कॉफिशेंट यहाँ पर ये है, जे का ये है और के का जीरो है। तो जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर जो बचे हुए कॉफिशेंट वो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस का ए कॉस टी, यहाँ पर आएगा माइनस का ए कॉस टी और यहाँ जाएगा माइनस का ए साइन टी, यहाँ जाएगा आपका माइनस का ए साइन टी और इंटू में जीरो। जीरो क्यों आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करा था वहाँ पर टी वाला पोर्शन नहीं था तो वो पोर्शन जीरो हो गया, और आपको समझाने के लिए हमने के इंटू जीरो लिख दिया था, है ना। तो आप देखिए सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट, सारणिक या डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हम इस रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तो इस रो के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले इस एलिमेंट को लेंगे, फिर इस एलिमेंट को लेंगे, फिर इस एलिमेंट को लेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है और फिर प्लस आता है। तो आप देखना सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर आई के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो इस एलिमेंट को हम पहले ले रहे हैं, तो पहली रो और पहला कॉलम छुप जाएगा। जो एलिमेंट आप देख रहे हैं देखिए वो हम जो बचे हुए एलिमेंट है वहीं लिख देंगे। यहाँ जाएगा आपका ए कॉस टी माइनस का ए साइन टी और फिर कितना है ए टेन अल्फ़ा और ये जीरो। पहले प्लस आया है ना, अब माइनस आएगा, हम ये एलिमेंट ले चुके हैं, यहाँ पर अब माइनस आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का जे। अब पहली रो पहला कॉलम आपने छुपा दिया, अब आप पहली रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, तो जो एलिमेंट आप देख रहे हैं बोर्ड पर वो हम लिख देंगे यहाँ पर, यानी कि ये वाला एलिमेंट आने वाला है, ये वाला एलिमेंट आने वाला है, इसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का ए साइन टी माइनस का ए कॉस टी और ये हो जाएगा ए टेन अल्फ़ा और जीरो, है ना। पहले प्लस आया, बाद में माइनस आया, अगेन प्लस आएगा। तो देखिए अब हम क्या लेंगे, तो पहली रो और तीसरा कॉलम छुप जाएगा। अब देखिए अब आपका पहली रो और तीसरा कॉलम छुपा दें आप यहाँ पर, है ना। तो पहली रो तीसरा कॉलम छुपाने के बाद देखिए दिख रहा है ये चार एलिमेंट आप जो देख रहे हैं, इन चार एलिमेंट को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ए साइन टी माइनस का ए कॉस टी और ये हो जाएगा ए कॉस टी माइनस ए साइन टी। अब ये है माइनर्ज यानी कि उपसारणिक, इनको माइनर्ज यानी कि उपसारणिक बोलते हैं। इनको कैसे सॉल्व किया था आप अच्छी तरीके जानते हैं। इसका इंटू यहाँ होगा, अकॉर्डिंग टू रूल फार्मूले का माइनस आएगा, फिर इसका इंटू यहाँ पर होगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे। अब आगे किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे आप बोर्ड पर देखिएगा। तो जैसा कि आपने देखा हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, आगे कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिएगा, है ना। हम डी आर अपॉन डी टी एंड डी टू आर अपॉन डी टी टू की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आप इक्वल के नीचे इक्वल लगाते चलेंगे, यहाँ हो जाएगा इंटू में आई। और अब ये जो आपका डिटर्मिनेंट है यानी कि जो आपका सारणिक है वो, है ना, सॉल्व हम कर रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिएगा। इसका इंटू यहाँ होगा तो कितना आएगा, जीरो, फिर फार्मूले का माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका इंटू आप यहाँ पर कर रहे हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर जाएगा ए स्क्वायर साइन टी और फिर इंटू में आएगा टेन अल्फ़ा। ये आपका इंटू कंप्लीट हो गया। अब आप जे वाला पोर्शन देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखेंगे आप माइनस का जे है। अब इसका इंटू यहाँ करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होने की वजह से फिर से प्लस हो जाएगा। और इसका इंटू आप यहाँ कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ए कॉस टी
ए स्क्वायर कॉस टी और यहाँ हो जाएगा आपका टेन अल्फा। ठीक है, इंटू करना आप जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब के वाला पोर्शन देखेंगे आप, ये के ले लिया अपन ने, इसका इंटू इस पूरे पोर्शन का इंटू यहाँ पर हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर टी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका इंटू आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टी। डियर स्टूडेंट, ये हमने इस तरह से कंप्लीट कर दिया है। इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, जो बचा है उसको हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं। अच्छा, एक बात जानते हैं यहाँ पर कि अगर हम ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप देखिएगा आगे कैसे सॉल्व किया जाता है। हम यहाँ पर सॉल्व कर ही रहे हैं, बढ़िया है। तो ये हो जाएगा आपका डी आर अपान डी टी और फिर चल रहा है क्रॉस, यहाँ पर है आपका डी टू आर अपान डी टी टू, है ना। अब आगे कैसे होता है, इस आई का इंटू आप यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन टी इंटू में आ जाएगा आपका टेन अल्फा और ये हो गया आई, क्योंकि ये वाले आई का इंटू यहाँ पर हो गया है। अब आप देखेंगे इस माइनस जे का इंटू यहाँ पर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस टी और ये हो जाएगा टेन अल्फा इंटू में जे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपको बताया था ए स्क्वायर यहाँ से जब हम कॉमन ले लेते हैं साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ आपका बचेगा ओनली ए स्क्वायर इंटू में के बचेगा, क्योंकि वो वहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी 1 हो चुकी है। अब आप देखिए डी आर अपन डी टी आप निकाल चुके हैं, डी टू आर अपन डी टी टू निकाल चुके हैं, बस आपको थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करना है, यानी तीसरी बार डिफरेंशिएशन करना है, तो आपकी ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी। अच्छा, किसका करेंगे हम, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें तो हमारा डी टू डी क्यू आर अपन डी टी क्यू भी बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो आप देखना डियर स्टूडेंट्स, है ना, वो हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जो है इन दोनों का क्रॉस निकाल चुके हैं, तो हम साथ में इसका मॉडुलस यानी कि मापांक भी निकाल लें तो हमारा एक पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप इन दोनों का आपने क्रॉस निकाल लिया, लेकिन साथ में मॉडुलस यानी कि मापांक निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इसलिए, और यहाँ पर लिख देंगे आप मॉडुलस लगा देंगे, ये हो जाएगा डी आर अपान डी टी, फिर हो जाएगा क्रॉस, ये हो जाएगा आपका डी टू आर अपान डी टी टू, और क्रॉस कैसे मतलब मॉडुलस कैसे निकालते हैं आप देखना ध्यान से, है ना। अंडर रूट लगा देंगे हम यहाँ पर, आई का कॉफिशेंट ये पूरा पोर्शन है, जे का कॉफिशेंट ये वाला पूरा पोर्शन है, और के का कॉफिशेंट ये पोर्शन है। हमें क्या करना है, अंडर रूट करके अंडर रूट लगाने के बाद इनके आई जे के कॉफिशेंट का स्क्वायर करके उसको ऐड करना है, तो हमारा मॉडुलस हो जाएगा। देखिए इसका कॉफिशेंट यहाँ पर कितना था, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन टी और टेन अल्फा, इसका स्क्वायर कर दिया आपने, फिर प्लस अब जे का कॉफिशेंट ये है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर कॉस टी और टेन अल्फा का होल स्क्वायर हो गया है ना। अब आप देख रहे होंगे आगे, आप देखना यहाँ पर क्या देखेंगे आप, हमें इसका और स्क्वायर करना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आई जे और के, है ना, इन तीनों के कॉफिशेंट का स्क्वायर करके आप सम कर देंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका मॉडुलस यानी कि मापांक बहुत आसानी से आ जाएगा। तो आप देखना, आप क्या देखेंगे यहाँ पर, स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, ए टू द पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट टेन स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर एक ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ए की पावर 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ जाएगा आपका टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो जाएगा ए टू दी पावर 4। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिएगा सब जगह से ए की पावर 4 यानी ए टू दी पावर 4 देखिए अब कॉमन आ रहा है। जब ए टू दी पावर 4 रूट से बाहर आएगा तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आप अच्छे तरीके जानते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा ए स्क्वायर, है ना। अब रूट के अंदर क्या बच रहा है वो देख लेते हैं अब हम। देखना आप रूट के अंदर यहाँ आपका बचेगा साइन स्क्वायर टी और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर टी, और ये जो है ये वाला पोर्शन यहाँ से ये वाला टेन स्क्वायर अल्फा ये कॉमन आ रहा है। तो आप जब कॉमन मतलब इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर टी प्लस, है ना, कॉस स्क्वायर टी, है ना, और यहाँ पर बचेगा आपका टेन स्क्वायर अल्फा और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 1, क्योंकि आप ये भी कॉमन ले चुके हैं।
डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर टी प्लस 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 कॉस स्क्वायर टी अगेन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, जिसको आप ऐसा भी ले सकते हैं 1 पहले लिख देंगे तो कितना हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर अल्फा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कितना होगा, सेक स्क्वायर अल्फा होगा, है ना। तो सेक स्क्वायर अल्फा होगा और वो चीज़ रूट के बाहर आएगी, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर अल्फा। लेकिन जब वो सेक स्क्वायर अल्फा रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 19 सेक अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सेक अल्फा। देखिए डियर स्टूडेंट, आपने क्या किया है, ये वाला पोर्शन निकाल लिया है, बहुत आसानी से इसको आपने फाइंड आउट कर लिया है कि इसका आंसर क्या होगा। अब आपको ये वाला पोर्शन निकालना है। इस पोर्शन को निकालने के लिए आपको थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी कि अगर हम d2r/dt2 का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमारी ये वाली जो वैल्यू ये आ जाएगी। ये वैल्यू आने के बाद हम इन तीनों की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे कैसे सॉल्व किया जाता है आप इस बात को देखिएगा। तो जैसा कि आपने देखा हमारे पास d2r/dt2 की वैल्यू है, अगर इसका एक बार और t के रिस्पेक्टिव हम डिफरेंशिएशन कर देते तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बहुत आसानी से आ जाएगी। अब आप देखना हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेंस, है ना, सेंस करके हम वो वैल्यू उतार लेंगे। यहाँ पर आपको कितना दिया है d2r/dt2, है ना। d2r/dt2 की वैल्यू देखिए कितनी है, यहाँ पर आपको माइनस का a cos t इंटू में आई, फिर माइनस का आएगा आपका a साइन टी इंटू में जे। डियर स्टूडेंट, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, यहाँ पर कॉस हो जाएगा, यहाँ प्लस का ये प्लस का कॉस आएगा, ये माइनस का साइन आएगा, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो आप देखिएगा हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका dqr/dt3, तो ये हो जाएगा प्लस का a और साइन टी इंटू में आई, और ये हो जाएगा आपका माइनस का a और cos t इंटू में जे। तो हमने थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर बड़ी आसानी से निकाल लिया है। अब हमें ये वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हम नाव, है ना, नाव करके हम यहाँ पर इम्प्लाई लगा देंगे। अब हमको ये वैल्यू निकालना है, ये हो जाएगा dr/dt, फिर हम यहाँ लिखेंगे आपका d2r/dt2, है ना, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे dqr/dt3, और उसको निकालने का तरीका होता है अगेन हम यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे, यानी सारणिक का साइन बनाएंगे। लेकिन अब बात आपको ये ध्यान रखना है, पहले ये है फिर बाद में ये है फिर बाद में ये है। तो हम पहले इसके आई जे के कोएफिशिएंट लिखेंगे, फिर इसके आई जे के कोएफिशिएंट लिखेंगे, फिर इसके आई जे के कोएफिशिएंट लिखेंगे। वो सारी चीज़ आपके पास है, देखिए ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो आप वहाँ से देखते चले आना। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का a साइन टी, है ना, और फिर आएगा a cos t, और यहाँ पर a इंटू टेन अल्फ़ा। ये हो गया आपका आई जे के कोएफिशिएंट किसके हो गए, dr/dt के। अब हम देखेंगे यहाँ पर d2r/dt2 है, तो आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर आई जे के जो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का a, ये हो जाएगा आपका cos t, और माइनस का a हो जाएगा sin t, और वहाँ पर k नहीं है, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 0 आएगा। अब आप देखिए ये तीसरा वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना है आएगा a, है ना, sin t, और माइनस का a, और ये हो जाएगा cos t, और यहाँ पर k नहीं है, मतलब ये पोर्शन 0 हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हमको कैलकुलेट करना है और ये बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देखना हम क्या करेंगे, इस रो 1 के रिस्पेक्टिव में इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे और सारणिक यानी कोई डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको अच्छी तरीके से आता है। जब हम इसके रिस्पेक्टिव में करेंगे तो ये वाला ये इसके साथ जो एलिमेंट आएगा, इसके साथ जो एलिमेंट आएगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये चारों आएंगे, है ना, तो इसमें 0 है, मतलब इसकी वैल्यू 0 आना है, और इसके साथ ये चारों आएंगे तो भी 0 आ रहा है, मतलब वो वैल्यू भी 0 आना है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हम ये वाला जो पोर्शन लेंगे इसके साथ ये 4 एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो आप देखना पहले मतलब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो आप जब ये एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पर कितना है माइनस का a, है ना, साइन टी, अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम बात करें यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस a साइन टी, यहाँ पर कितना आएगा a माइनस का a cos टी, और ये 0 ये 0, तो ये तो 0 होना ही था, हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है और फिर प्लस आता है, लेकिन अगर पहले से माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा माइनस का a
cos t। डियर स्टूडेंट जब ये एलिमेंट लेते थे 4 एलिमेंट आते हैं, जब ये वाले एलिमेंट लेते हैं तो ये वाले 4 एलिमेंट आते थे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का a cos t, और यहाँ पर ये 0 हो ही गया है, और ये हो जाएगा a sin t, और ये 0 हो गया। तो ये सब आपको समझाने के लिए किया गया है। आप एग्जाम में डायरेक्ट भी इस पोर्शन को 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम ये वाला एलिमेंट लेंगे है ना, तो यहाँ पर देखना आप, ये हो जाएगा a tan अल्फ़ा। जब ये एलिमेंट लेंगे तो ये चारों एलिमेंट आएंगे, तो देखना आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का a cos t। देखिए आप माइनस का a cos t, फिर यहाँ पर आएगा आपका a sin t, ऊपर आएगा माइनस a sin t, यहाँ पर आएगा माइनस का a sin t, और फिर आएगा माइनस का a cos t, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का a cos t। डियर स्टूडेंट्स हम आंसर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ये हर हाल में 0 होना है, ये हर हाल में 0 होना है। क्यों होना है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है ना, इसका यहाँ पर इंटू इसका यहाँ पर इंटू, तो वो एलिमेंट 0 हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो 0 नहीं होगा। तो आप देखना, हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। इक्वल के नीचे हम इक्वल लगा देते हैं, बढ़िया चल रहा है हमारा। पहला पोर्शन 0 हो जाएगा हमारा, दूसरा पोर्शन 0 हो जाएगा। अब आखिरी वाला पोर्शन जब हम देखेंगे, यहाँ पर a tan अल्फ़ा ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर आएगा a इंटू tan अल्फ़ा ऊपर ब्रैकेट। अब इसका इंटू यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर cos स्क्वायर t आ रहा है, तो कितना आ रहा है यहाँ पर आ रहा है आपका a स्क्वायर cos स्क्वायर t। फिर देखिएगा आप, इसका इंटू यहाँ पर हो रहा है, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर t यहाँ पर आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर आ रहा है आपका a स्क्वायर sin स्क्वायर t। डियर स्टूडेंट्स आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। a स्क्वायर का मान आने के बाद यहाँ पर बच रहा है cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, जिसकी वैल्यू आगे चल के 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो चल रहा है a इंटू tan अल्फ़ा, और इंटू यहाँ बचेगा a स्क्वायर, और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि cos स्क्वायर टी प्लस sin स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। अब आप ये भी देख पा रहे हैं कि a की पावर 3 का m इंटू होगा तो कितना आएगा। हाँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a क्यूब और tan अल्फ़ा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।